नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी दो प्यार करने वालों के ऊपर है और ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। काफ़ी अच्छी कहानी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। ये कहानी कहीं कहीं ऐसी लगने लग जाती है जैसे थिएटर में हम कोई मूवी देखने गए और वहाँ पे कोई इमोशनल सीन ऐसे होने लग जाता है जो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो ये कहानी में भी कुछ ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आंसू निकलने लग जाते हैं या किसी तरीके से जज्बात को ठेस पहुँचने लग जाते हैं। तो आज ये कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है और बहुत ही इमोशनल और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो ये कहानी है 2 दोस्तों की है। एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और काफ़ी दोनों पढ़ने में अच्छे होते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लड़की जो होती है उसका नाम होता है जानवी और लड़के का नाम होता है राहिल। राहिल और जानवी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं और एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप के कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। फ्रेंडशिप के कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से शादी का इजहार कर देते हैं और शादी की इजहार करने के बाद जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो राहिल अपने घर पे अपने घर वालों को बता देता है कि जानवी नाम की लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और जब शादी करूँगा तो मैं जानवी से ही शादी करूँगा, नहीं तो मैं कहीं और शादी नहीं कर सकता। राहिल के घर वाले उसको बहुत समझाते हैं और राहिल के घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं और उसको बहुत समझाते हैं कि बेटा पहले पढ़ाई ज़रूरी है, पहले अपनी लाइफ बनाओ फिर किसी की लड़की को वाइफ बनाना। लेकिन वो कहता है ठीक है, पहले मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, अगर शादी की बात हुई तो मैं अपने लाइफ पार्टनर जिसे बनाना चाहूँगा वो जानवी ही होगी, कोई और नहीं होगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं मेरे लिए लड़की मत देखिएगा। तो राहिल और जानवी दोनों एक ही साथ अब पढ़ने जाते हैं एक ही कॉलेज में। लेकिन बात यह है कि जानवी अपने घर में अपने रिश्ते के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में या उसके घर वालों के बारे में जानवी अपने घर में नहीं बताती, क्योंकि जानवी के घर वाले जो होते हैं वो थोड़े गुस्से वाले लोग होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हाँ लड़की जब पढ़ने गई है तो पढ़ कर के ही आए, वो कोई बॉयफ्रेंड ना बनाए या मतलब बाद में आगे चल कर के इसके शादी के टाइम में ऐसा कोई बखेड़ा वखेड़ा ना खड़ा हो। तो इसी वजह से वो जानवी को ताकीद देते रहते हैं, यानी कि जानवी को समझाते रहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखनी है, दोस्ती यारी ये सब कॉलेज तक, घर तक नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। तो ये जानवी एक दिन बहुत अपसेट होती है। तो राहिल उससे पूछता है जानवी से राहिल पूछता है जानवी तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तो जानवी बताती है कि यार हमारी फ्रेंडशिप्स होते होते हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और ये बात मैं घर पे नहीं बता सकती। तो राहिल कहता है क्यों नहीं बता सकती, तुमने अभी तक घर पे क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हारे लिए कोई और लड़का देख लिया तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा जानवी, तुम समझती नहीं हो, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं शादी कहीं और नहीं करूँगा। राहिल कहता है जानवी से। जानवी कहती है राहिल प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे घर वाले थोड़े गुस्से वाले लोग हैं और वो मुझे शुरू से यही समझा रहे हैं कि तुम्हें दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं रखना है, कॉलेज और स्कूल की दोस्ती सिर्फ वहीं तक सीमित रखो, घर तक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शादी वो अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे और अरेंज मैरिज कराएंगे मेरी शादी, और वो भी अपने मनपसंद के लड़के ढूंढ करके। तो राहिल कहता है कि एक काम करते हैं ना, तुम्हारी माँ बात करने में कैसी है जानवी? तो जानवी कहती है यार मेरी माँ बहुत ही पोलाइटली है, लेकिन वो मेरे पापा से बिना पूछे बिना इजाज़त लिए कोई काम नहीं करते, क्योंकि मेरे पापा थोड़े नहीं बहुत गुस्से वाले हैं और मेरे दादा भी हैं, मेरे यानी कि मेरे ग्रैंडफादर भी हैं और मेरे ताऊ भी हैं, चाचा भी हैं। तो हमारी जो फैमिली है वो सारी जॉइंट फैमिली है
और हम रहते भी हैं, हमारा पूरा जॉइंट फैमिली है और हम बहुत सिंपल परिवार है हमारा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और मेरी चाचा की लड़की भी है, वो भी कॉलेज में पढ़ती है, तो उसके साथ भी इस तरीके से ही बर्ताव करते हैं घर में और इस तरीके से ही बोला जाता है उसको। मैं यहाँ तक कि मेरे ताऊ के 2 लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ने के बावजूद उन लोगों ने खुद शादी ढूंढ के करी है, अपने मनपसंद से शादी उन लोगों को नहीं करने दी है। तो राहिल उसको मतलब दिलासा देता है, कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम्हारी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम दोनों एक ही है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही दोनों पढ़ते पढ़ते कॉलेज का आखिरी साल आ जाता है। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं पढ़ाई में, और काफ़ी टेस्ट हो या प्रैक्टिकल हो काफ़ी अच्छा करते हैं कॉलेज में, और फर्स्ट सेकंड ऐसे करके आते हैं। इन दोनों के घर वाले काफ़ी खुश होते हैं। कॉलेज के कोई फंक्शंस होते हैं जिसमें ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, राहिल और जानवी। तो ये पार्टिसिपेट करते हुए दोनों लेट हो जाते हैं काफ़ी, इतने लेट भी नहीं होते, जैसे 9 से 10 बज जाते हैं। यहाँ तक कि जानवी के घर वालों का फ़ोन लगातार ही आ रहा था, जानवी चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। जानवी कहती है नहीं राहिल, मैंने अपने भाई को कॉल किया है, वो आ रहा है, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चक्कर में वैसे भी तुम पिस जाओगे। राहिल कहता है नहीं, जब तक तुम्हारा भाई आ रहा है, जब तक तुम चलो मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ और तुम अपने भाई को वहीं पे फ़ोन करके बस स्टॉप पे बुला लेना। जानवी बेचारी बहुत सीधी होती है और बहुत सीधी सादी होती है जानवी अपने भाई को फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोलती है कि मतलब वहाँ का एड्रेस बताती है, कहती है भाई आप यहाँ पे आ जाओ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ बस स्टॉप पे। जानवी का भाई आता है और राहिल को उसके साथ देख लेता है, देख करके घर चला जाता है जानवी को लेकर के, और घर में अपने बहुत सारी चीज़ें जानवी को लेकर के बहुत बोलता है। ये कोई राहिल नाम का लड़का है और ये जानवी को छोड़ने आया था बस स्टॉप तक। तो जानवी से ये लोग पूछते हैं, उसके घर वाले जानवी से बहुत अच्छे से पूछताछ करते हैं कि कौन है बेटा, क्या है क्या नहीं। वैसे भी तो जानवी की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा आखिरी साल चल रहा है, बस 2 या 3 महीने और बचे हुए हैं, अब तुम्हारी जो भी दोस्ती है, जो भी हमदर्दी है, तुम वहीं तक छोड़ करके और घर पे आओगी, और ये सब नहीं चलेगा क्योंकि हमने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है। अब जानवी इतना परेशान होती है, इतना रोती है, अपने माँ से कहती है, रात भर उसको नींद नहीं आती है, अपने माँ से कहती है माँ मैं राहिल से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये पिछले 3 सालों में मुझे वो मिला है और पिछले 3 सालों में मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे कैसे प्रैक्टिकल से ले करके और टेस्ट से, जितने सारे टेस्ट हुए कॉलेज में वो सारे में सब में मेरी मदद की है, और उसी की वजह से मैं टॉप भी आया करती थी इस कॉलेज में। और आप लोग उससे मुझे जुदा मत कीजिए, अगर आप लोगों ने कहीं और लड़का देख लिया मेरे लिए तो मैं मर जाऊंगी, मैं राहिल को नहीं छोड़ सकती। उसकी माँ बहुत कंफ्यूज होती कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जानवी की माँ को घर में उसके कोई चलता नहीं है, क्योंकि उसकी ताई और उसकी चाची ये सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानवी की माँ को बोलने तक नहीं देते। जानवी की माँ को सिर्फ इतना ही इजाज़त होता है कि वो बच्चों को देख रेख करे, लेकिन बच्चों के लिए ना ही वो कोई सलाह दे पाएगी और ना ही बच्चों के लिए वो कुछ सोच सकती है, और ना ही बच्चों के लिए वो कोई फ़ैसला ले सकती है, और ना ही बच्चों के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि फ़ैसला लेने के लिए और बच्चों के आगे भविष्य के लिए कुछ करने के लिए उसके पापा, उसके ताया, उसके चाचा ये सारे घर में होते हैं। तो इसीलिए जानवी की माँ कुछ नहीं बोल पाती, जानवी को बहुत समझाती है, पर जानवी मानने वालों में से बिल्कुल नहीं होती, वो रोने लग जाती है, बहुत रोती है, रात भर रोती रहती है, बिल्कुल नहीं सोती है, ना ही उसकी माँ सोती है ये सारी बातें सुन करके। जब सुबह होता है तो तैयार हो करके और जानवी कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में जब राहिल आता है उससे पूछता है, जानवी क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी क्यों लग रही हैं, तुम रो क्यों रही हो। जानवी सारी बातें बताती है, तो तुम टेंशन मत लो और मैं रिश्ता लेकर के अपने पापा को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। तो जानवी कहती ठीक है, ये आखिरी बार है, हमें एक बार
एक बार आखिरी लास्ट चांस है, देख लो घर वाले क्या कहते हैं। फिर इधर राहिल के पापा और उसके मम्मी, उसके भाई, उसकी बहन, ये सारे के सारे जानवी के घर पे रिश्ता लेकर के जाते हैं। लेकिन जानवी के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते, राहिल के रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते और जानवी की शादी कहीं और लगा देते हैं। शादी के 3 महीने रहते हैं, शादी के दिन उन पूरी पक्की करके और छोड़ देते हैं। और इधर जानवी के घर में तैयारियां शुरू हो जाती है जानवी की शादी के लिए। और इधर राहिल बहुत पागल हो जाता है। फिर 1 हफ्ते गुजरते हैं। 1 हफ्ते बाद राहिल के घर पे फ़ोन आता है। फ़ोन में उसकी माँ फ़ोन उठाती है, राहिल की माँ। तो राहिल के ये ननिहाल से फ़ोन होता है। तो राहिल की माँ तो बहुत खुश होती, क्योंकि एक बेटे की टेंशन में तो डूबी हुई होती है। तो और मायके में उसकी शादी होती तो बहुत खुश होती है। राहिल की माँ का जो छोटा भाई होता है, यानी कि राहिल के मामा, तो राहिल की माँ से काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि वो सौतेला होता है। राहिल का मामा जो होता है सौतेला होता है और छोटा होता है काफ़ी, राहिल से 3 साल बड़ा होता है। तो वैसे राहिल की मम्मी और राहिल की फैमिली वैसे इतने क्लोज नहीं होते, क्योंकि वो सौतेले होते हैं। तो इसी वजह से राहिल की माँ अपने मायके आती जाती नहीं है। तो एक दिन फ़ोन आता है, फ़ोन करके और राहिल के मामा बताता है कि मेरी शादी लग चुकी है और अगले आने वाले 2.5-3 महीनों में मेरी शादी हो जाएगी। तो दीदी आपको और राहिल को, यानी कि पूरी फैमिली को घर आना है। तो राहिल कहता है कि नहीं। राहिल की माँ बहुत खुश होती है, कहती है ठीक है, हम लोग ज़रूर आएंगे, कह के फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखने के बाद जब राहिल पूछता है माँ किसका फ़ोन था, तो राहिल की माँ बोलती है कि बेटा ये तो मेरे मायके से फ़ोन था और मेरे सौतेले भाई का फ़ोन था। तो क्या कह रहे थे मामा? तो तेरे मामा बोल रहे थे उनकी शादी है और शादी का दिन उन सब पक्का हो गया है और शॉपिंग कर रहे हैं और हमें भी बुलाया है शादी के 1 हफ्ते पहले। तो राहिल कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा शादी में, मैं किसी कीमत पे शादी में नहीं जाऊंगा। और जब जानवी से मेरी शादी नहीं हो रही, जब जानवी के घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरा दिल इतना खुश नहीं है कि मैं कहीं और शादी अटेंड करने जाऊं। राहिल की माँ राहिल को बहुत समझाती है, बोलती है बेटा ऐसे नहीं कहते, हम चलते हैं शादी में और शादी वाले दिन ही चलेंगे और 2 से 2.5 घंटा रहेंगे, खाना वाना खाएंगे और लड़की को शगुन देंगे, लड़का लड़की को, और घर आ जाएंगे। राहिल तैयार हो जाता है, राहिल के पापा भी तैयार हो जाते हैं। वो 2-2.5 महीने कैसे पर लगा करके उड़ जाते हैं ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि राहिल 24 घंटे जानवी के गम में डूबा रहता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद राहिल एक जगह जॉब पे लग जाता है, जॉब करने लग जाता है और अच्छी सैलरी भी रहती है, लेकिन फिर भी राहिल का मन ऑफिस में नहीं लगता, कहीं भी नहीं लगता। आकर के जब काम से फुर्सत होता है तो राहिल 24 घंटे जानवी की फ़ोटो देखता रहता है और अफसोस करता रहता है। ऐसे करते करते 3 महीने कब के गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। शादी वाले दिन जब राहिल तैयार हो करके, उसकी माँ राहिल की माँ, राहिल के पापा, राहिल की बहन तैयार हो करके शादी के लिए निकलते हैं। शादी में पहुंच जाते हैं, पहुंच करके वहाँ पे खाना वाना खाते हैं। खाना खा करके जब राहिल स्टेज पर पहुंचता है अपने मामा से आशीर्वाद लेने के लिए और शगुन देने के लिए, तो एकदम अचंभा होकर के देखता रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं होती है, वो जानवी होती है और जानवी से उसकी मामा के शादी हो गई होती है। राहिल अपने आप को रोक नहीं पाता और रोने लग जाता है। जानवी तो रोती नहीं है, बल्कि वो सदमे में चली जाती है। रोता हुआ आता है स्टेज से और गाड़ी में बैठ जाता है, बैठ करके बहुत रोता है। जब राहिल की माँ आती है, जब राहिल की माँ स्टेज पर आती है, तो जानवी को देख करके वो भी एकदम देखने लग जाती है, जानवी को देखती रह जाती है, क्योंकि जानवी दुल्हन के रूप में इतनी सुंदर लग रही होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। जानवी की पूरे फैमिली, क्योंकि रिसेप्शन होता है तो जानवी की पूरी फैमिली भी वहीं पे होती है।
जानवी की पूरी फैमिली, उसके पूरे रिश्तेदार, यहाँ तक के राहिल के भी कुछ रिश्तेदार वहाँ पे होते हैं। और राहिल की माँ बाप ये सब जानवी को देखते हैं, देख कर के आके गाड़ी में बैठ करके और वहाँ से सीधा घर को आ जाते हैं। शादी के 1 हफ्ते बाद पता चलता है कि जानवी नहीं रही, जानवी ने जहर खा लिया। और एक लेटर में लिख करके गई थी वो, एक लेटर यानी कि सुसाइड नोट लिख करके गई थी। एक लेटर सबसे पहले उसने अपने मम्मी पापा के लिए लिखा कि आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि मैं सिर्फ राहिल से प्यार करती थी और राहिल ही मेरे जीवन साथी अगर नहीं हुआ तो मैं किसी और को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। और राहिल के मामा का नाम होता है गौरव, गौरव भी बहुत बड़े पैसे वाला होता है। तो ये जानवी के माँ बाप पैसे देख करके और जानवी की वहाँ शादी करते हैं, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी और सुखी रहेगी। क्योंकि प्यार कितने घड़ी तक काम आता है, कब तक काम आएगा। प्यार को हमेशा आप ले करके नहीं चाट सकते। अगर 2 पैसे होगा हाथ में तो हम दुनिया खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्यार से कुछ नहीं हो सकता। ये जानवी के माँ बाप का कहना था। जानवी एक माँ बाप के नाम लेटर लिखती है और एक लेटर राहिल के नाम लिखती है। और पुलिस आती है और सारे लेटर देखती है। राहिल का लेटर राहिल को सुपुर्द कर देती है और उसके माँ बाप को, जानवी के माँ बाप को और राहिल के नाना नानी को पकड़ करके ले जाती है। और राहिल के घर वाले बहुत अपसेट होते हैं, क्योंकि वो अपने बहू के रूप में जानवी को देखते थे। एक साल से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से वो जानवी को अपने बहू के रूप में देखते थे। और यहाँ तक काफ़ी इमोशनली अटैचमेंट भी हो गया था इन लोगों को जानवी से, क्योंकि काफ़ी जानवी बहुत अच्छी और बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। राहिल के अच्छी हमसफ़र थी, पर वो हमसफ़र बन नहीं पाई। कुछ लोगों को वो खटक रही थी, लव मैरिज खटक रहा था। तो कहीं भी ये हर माँ बाप से एक रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त भी है कि अपने बेटा हो बेटी हो जो भी हो, आप देखें कि अगर आपके बच्चे प्यार करते हैं तो उनको जुदा मत कीजिए एक दूसरे से। हाँ, ये देखिए कि लड़का कैसा है, फैमिली कैसी है, ये सारी चीज़ें देख करके शादी की जाती है। और दोनों को पहले कैरियर बनाने दीजिए, जब कैरियर बन जाता है फिर शादी करा दीजिए। तो आज की मैं अपनी स्टोरी यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरी स्टोरी में। जब तक के लिए धन्यवाद।